हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ डॉक्टर्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पहला है ऑर्थोपेडिस्ट। तो ऑर्थोपेडिस्ट क्या होता है? ये एक वो डॉक्टर होता है जो अपना जो स्केलेटन सिस्टम होता है, यानी कि हिंदी में अपने बात करें तो जो कंकाल तंत्र होता है उसके अंदर अगर कोई डिफॉर्मिटीज़ है, यानी उसके अंदर कोई कमी है, यानी बैठने में पोस्चर में कोई दिक्कत है या उसकी किसी और कोई उसके अंदर दिक्कत है, तो उसका जो स्पेशलिस्ट होता है, खासकर बच्चों के अंदर ये दिक्कत आती है, तो उसका जो स्पेशलिस्ट होता है उसको अपने बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। तो इसको अपने दो भागों में तोड़ते हैं, जैसे ऑर्थो प्लस पेडोस। तो ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट और करेक्ट, और पेडोस का मतलब होता है चाइल्ड, यानी कि खासकर बच्चों के अंदर ये दिक्कत आती है। तो उसको जो सीधा करता है, यानी कि जो अपना स्केलेटन सिस्टम है उसको जो स्ट्रेट करता है, करेक्ट करता है, उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। सबसे पहले ये टर्म जो यूज्ड हुई थी वो 1741 के अंदर यूज हुई थी। तो फिर अगला है ऑर्थोडोंटिक्स। तो इसी तरह जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा अभी कि जो ऑर्थो का मतलब होता है वो स्ट्रेट और करेक्ट होता है, और ओडोंट्स ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टूथ, यानी कि ऑर्थोडोंटिक्स कौन हो गया? जो अपने दांतों को सीधा करने का काम करता है, यानी वो डॉक्टर जो दांतों को सही करता है, सीधा करता है। कईयों के दांत क्या होते हैं कि दांतों के बीच में जगह होती है, बड़े होते हैं, तो कोई तार वगैरह लगा के वो उसको दांतों को सीधा करता है, सही शेप में लेके आता है। तो वो स्पेशलिस्ट कौन होता है? वो होता है ऑर्थोडोंटिक्स। और जो ऑर्थोडोंटिस्ट होता है ये अपने आप में एक डॉक्टर होता है, ये एक स्पेशलिस्ट होता है। तो जैसा कि यहाँ दो टर्म है, ऑर्थोडोंटिक्स और ऑर्थोडोंटिस्ट, इन दोनों का अलग अलग मीन है। जैसे ऑर्थोडोंटिक्स ये एक टर्म होती है जिसका मतलब होता है द स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, यानी कि दांत का सीधा होना, ये एक टर्म है। लेकिन जो ऑर्थोडोंटिस्ट है ये एक डॉक्टर की स्पेशलिटी बताती है कि ऑर्थोडोंटिस्ट कौन होता है। ये एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है जो दांतों को सही करता है, उनका इलाज करता है। तो इसी प्रकार अब हम अगर आगे बात करते हैं तो अगला है कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है? जैसा कि हमें पता है कि कार्डिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्ट, और लोगोस होता है साइंस यानी स्टडी, यानी कि जो हार्ट की स्टडी करता है उसको अपने बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, यानी हार्ट का जो डॉक्टर होता है उसको अपने कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये एक स्पेशलिस्ट होता है, इसको हार्ट की सारी जानकारी होती है, तो इसलिए इसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। यानी कि जो हार्ट का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको अपने कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इसमें भी दो टर्म यूज होती हैं, एक होता है कार्डियोग्राम, एक होता है कार्डियोग्राफ। तो अगर अपने को जैसे रूट वर्ड पता है कार्डियो का मतलब अपने को पता है कि ग्रीक में जो कार्डिया होता है उसको हार्ट बोलते हैं, तो इसमें जैसे कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफ, तो कार्डियो यूज हुआ है, तो अपने को एक अंदाज़ा आ जाता है कि ये हार्ट से रिलेटेड कोई चीज़ है। तो अपने अगर एग्ज़ाम में कहीं होते हैं तो डायरेक्ट अपने को नहीं पता होता, तो ऑप्शन में देख के अपने टिक कर सकते हैं। जैसे कार्डियोग्राम, तो कार्डियोग्राम क्या होता है कि इससे हार्ट बीट मेजर करते हैं, यानी जो डॉक्टर के पास जो मशीन होती है उस वो कार्डियोग्राम कहलाती है। मतलब उसमें क्या है कि हार्ट बीट वगैरह सब आती हैं उसके अंदर, उसको कार्डियोग्राम बोलते हैं। लेकिन कार्डियोग्राफ क्या है कि उस मशीन से जो आउटपुट आता है कि पेपर के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, तो उसको अपने जिससे अपने को रिकॉर्ड मिलता है उसको बोलते हैं अपने कार्डियोग्राफ। तो इसी से न्यूरालजिया का मतलब क्या हुआ कि जो अपनी नसें होती हैं या उसकी जो ब्रांचेज होती है उसके अंदर जो पेन होता है, जो दर्द होता है, उसको अपने बोलते हैं न्यूरालजिया। तो न्यूरालजिया भी क्या है कि इसका जो रूट वर्ड है वो एल्जिक है, यानी जो ग्रीक वर्ड है एल्गोस, ये उससे बना है जिसका मतलब होता है पेन। और जो न्यूरॉन हमने पहले पढ़ा है उसका मतलब होता है नर्व, यानी कि जो नस होती है। ठीक है, तो न्यूरोलजिया तो हो गया
कि अगर नसों में या उससे रिलेटेड जो भी उसकी ब्रांचेज हैं उसके अंदर जो पेन होता है उसको न्यूरैल्जिया बोलेंगे। तो इसको हमने दो में तोड़ लिया, न्यूरॉन प्लस एल्जिक, यानी कि नसों में होने वाला जो दर्द है उसको न्यूरैल्जिया कहेंगे। तो इससे रिलेटेड एल्जिक या जो एल्गोस है, जो रूट वर्ड है, इससे हम कई और क्या वर्ड मीनिंग निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे अर्थेल्जिया। अर्थेल्जिया क्या होता है? पेन इन ए जॉइंट। अगर जॉइंट के अंदर कोई पेन है तो उसको बोलेंगे अर्थेल्जिया। एक है माइल्जिया। माइल्जिया यानी कि मसल के अंदर होने वाले पेन को माइल्जिया बोलेंगे। गैस्ट्राल्जिया यानी कि अगर हमारे स्टमक में पेट के अंदर कोई पेन है तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रेल्जिया। मेस्टेल्जिया बोलेंगे अगर ब्रेस्ट के अंदर कोई पेन है, और सेफाल्जिया बोलेंगे अगर अपने को हेडेक है यानी कि सिर के अंदर दर्द है। तो जैसा कि हमने ये 4-5 एग्जाम्पल देखे, इसमें क्या देखा हमने कि जिसमें अगर लास्ट में एल्जिक लगा है या एल्गोस लगा है तो उसका मतलब पेन होता है। तो अगर अपने बिना रूट वर्ड के अगर वैसे रट्टाफिकेशन से करते तो हमें ये सारे ही याद करने पड़ते, लेकिन अब हमें रूट वर्ड पता था तो उसकी मदद से हम काफ़ी कुछ पता कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से वर्ड हैं, तो जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे बहुत से वर्ड हमारे सामने आते जाएंगे, और उससे रिलेटेड जो भी कोई वर्ड आएगा, कोई उसका मीनिंग आएगा, तो हम आपको बताते जाएंगे। तो इसी प्रकार अगला वर्ड है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस भी दो से बना है, न्यूरॉन प्लस ओसिस। यानी न्यूरॉन तो हमने पहले पढ़ा था जिसका मतलब होता है नर्व, लेकिन जो OSIS ये ओसिस है, ये क्या है? एक सफिक्स है। सफिक्स का मतलब क्या होता है कि ये पीछे लगते हैं, जिसका मतलब होता है एबनॉर्मल या फिर डिजीज कंडीशन, यानी कि कोई बीमारी हो गई है उसकी कंडीशन को बोलेंगे होती है, तो उस OSIS ओसिस का प्रयोग होता है। जैसे न्यूरोसिस यानी कि नर्व के अंदर कोई ऐसी कंडीशन आ गई है, कोई बीमारी की डिजीज कंडीशन है या वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, तब न्यूरोसिस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक टर्म आती है न्यूरोटिक। न्यूरोटिक और न्यूरोसिस दोनों में फ़र्क है। न्यूरोटिक क्या है? इट्स ए एडजेक्टिव फॉर्म। ये न्यूरोसिस की एडजेक्टिव फॉर्म तो है, बट उसके साथ साथ ये बंदे की कंडीशन के बारे में भी बताती है कि वो न्यूरोसिस से सफ़र कर रहा है, यानी उसके नर्व के अंदर कोई डिजीज़ है, वो नर्व से रिलेटेड किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, यानी वो उससे लड़ रहा है। तो अगला वर्ड है साइकोसिस। साइकोसिस जैसे अपने बोलते हैं ना कि ये बंदा साइको है, यानी कि ये माइंड से एबनॉर्मल है, यानी इसको कोई ऐसी दिक्कत है जो इसके माइंड में है, तो उसको बोलते हैं अपने साइको। मतलब कोई चीज़ करता है तो करता रहता है, ऐसे ही बिना किसी बात पे कुछ भी करता रहता है, उसको बोलते हैं साइको। तो यानी उसका माइंड जो है वो एबनॉर्मल है, उसको बोलते हैं साइकोसिस। जो साइकोटिक है, वन वो लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद रियलिटी। मतलब साइकोटिक किसको बोलेंगे? कि जिसने रियलिटी से उसका कोई नाता नहीं है, वो अपने ही ख्वाबों में रहता है, अपनी दुनियादारी में रहता है, उसको बोलते हैं साइकोटिक। और एक होता है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट जो इसका इलाज करता है, मनोचिकित्सक जो होता है, उसको बोलते हैं साइकेट्रिस्ट। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।